उम्मद साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, दो चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये सबको एक चीज अजीब सी लग रही है कि ये ठीक है, मान लीजिए हो सकता है पीएम सुरक्षा की वजह से वहां नहीं जा रहे हैं, परफेक्टली ऑल राइट, लेकिन बोल तो सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा वो चले जाते हैं, उड़ीसा वो कुछ एक्सीडेंट होता है तुरंत चले जाते हैं, क्योंकि बोलने से अब अगर आप बोल भी नहीं रहे हैं तो एक जनरल इंप्रेशन ये जा रहा है कि यू आर नॉट बॉदर्ड। किसान आंदोलन में 700 लोगों की हम लोगों ने शहादत दी थी और हम नहीं बोले थे प्राइम मिनिस्टर साहब। मणिपुर शायद उनको लगता है कि यहां से 2 एमपी आते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये बहुत, ही इज वेरी सेंसिटिव एज फार एज द वोट्स आर कंसर्न, एज फार एज इलेक्शन आर कंसर्न। आपको क्या लगता है कि हमारे जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसकी चुप्पी, नंबर 1, नंबर 2, राहुल गांधी का मणिपुर जाना ये सही स्टेप है या इसमें भी कोई पॉलिटिक्स हो रही है और राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए था? दोनों चीजें उम्मद साहब संक्षेप में, फिर डॉक्टर रामानंद जी आ गए, मैं उनको फिर लूंगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी गए हैं, वो बहुत ही अच्छा स्टेप है, उनको बिल्कुल जाना चाहिए एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी जाना चाहिए, चाहे भले वहां 2 ही सीट हो। अनफॉर्चुनेटली सर, आपने जो मैप की बात की ना कि इस एरिया में देखिए सर, ये इम्फाल वैली जो है वो वैली और हिल, उसके बीच में जो जोग्राफिकल जो डिफरेंस है और इकोनॉमिक जो इम्पेरिटी या इम्बैलेंस का जो माहौल है, जिसकी वजह से मैती और कुकी और नागाज हालांकि अभी इस मोमेंट पे शांत है, और ये वॉर जो है ये पोलराइजेशन बिटवीन, मतलब जैसे डॉक्टर गाइड की बात में सुन रहा था, एथनिक क्लिनजिंग जो है मुझे लगता है थोड़ा सा हैवी वर्ड है, लेकिन उसको बात करते हुए डेफिनेटली मतलब एक पोलराइजेशन का प्रयास हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव जो बना है, मतलब मेरे पास और आपके पास सेकेंडरी डेटा ही है, लेकिन जो सेकेंडरी डेटा जो मैं सोशल मीडिया में जो देख रहा हूं और जो स्पॉन्सर्ड बाय एंड लार्ज है, उसमें जो फेक नैरेटिव हिंदूज वर्सेस मुस्लिम का, जो हिंदूज वर्सेस क्रिश्चियन का जो क्रिएट किया गया है, मैताई वर्सेस कुकीज का किया गया है। सर एक एथनिक जो इश्यूज हैं, वी ऑल नो कि म्यांमार में जो इश्यूज चल रहे हैं, वहां पे एक सिविल वॉर चल रही है, वहां से काफी लोग मिजोरम में भी शरणार्थी के तौर पे आ गए हैं। उस वक्त जब माहौल इतना सेंसिटिव है, तब इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो मुझे लगता है कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस लेने के लिए जो मैतेई समाज कोशिश कर रहा है, और उसकी वजह से कुकीज को लग रहा है कि हमारे जो हिली एरिया है उसको ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और मैतेई समाज जो काफी पावरफुल है, पॉलिटिकल भी पावरफुल है, इकोनॉमिकली भी पावरफुल है। सर 60 में से 40 एमएलए उनके पास हैं, एंड बारिंग 2 चीफ मिनिस्टर, ऑलमोस्ट ऑल चीफ मिनिस्टर जो है वो मैतेई कम्युनिटी के हैं। तो मतलब कुकीज और नागास को एक जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई हमको जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी तरफ से एकदम निष्पक्ष व्यवहार है, उसकी कहीं ना कहीं मुझे कमी खलती हुई नजर आ रही है। और एक नार्को टेररिज्म के नाम पे, पॉपी कल्टीवेटर्स के नाम पे, उनका जो ये फॉरेस्ट से मतलब उनकी लैंड के ऊपर कब्जा कर लेना, ये सब जो नीति रीति है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से काफी नाराजगी है, और कुकीज कम्युनिटी को मैतेई कम्युनिटी के ऊपर विश्वास नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया उसकी वजह से भी काफी मामला बिगड़ा है, और एक जो कॉन्फिडेंस का माहौल होना चाहिए वो नहीं है। इस संदर्भ में जो राहुल गांधी ने शुरुआत की है, मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर को भी वहां जाना चाहिए था, चाहे वहां 2 लोकसभा की सीट है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट अगर चल रहा है, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, मुझे लगता है भोपाल की जगह अगर वो वहां गए होते तो ज्यादा लाजमी होता। हालांकि सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि संवाद जो है, डायलॉग जो है, वो ही शांति के लिए सबसे पहले प्राथमिक शर्त है, और उसके लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जरूरी है, और वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन से ही आ सकता है, अलग स्टेट से या इंटरलिंकिंग वाला जो इश्यू है वो जब तक डायलॉग शुरू नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। जी जी, मैं अजय उम्मद साहब आपसे एक पॉलिटिकल चीज मुझे वो पूछना है। मैं जहां बैठा हूं मेरे ऊपर एक सज्जन रहते हैं, बड़े वो भी जर्नलिस्ट हैं, कई उसके एडिटर रहे हैं, नाम क्या लें, उनका लड़का मणिपुर काडर का आईएएस अफसर था, तो मुझे कल मिल गया, तो हमने कहा कि कहां है अभी पोस्टेड? अरे कहना है साहब बच गया, वो उसकी शादी हो गई थी कर्नाटका में, और लड़की कर्नाटका की थी, वो कर्नाटका ट्रांसफर हो गया, बच गया। नाउ इफ द टॉप मोस्ट सर्विस ऑफ दिस कंट्री, आईएएस जिसके ऊपर ये रहता है कि आईएएस पूरा, उसका अगर एटीट्यूड ये है कि मैं मणिपुर से बच गया, तो ये नेता और किसको, मतलब किसको, कभी कभी लगता है किसको दोष दे।
दी आईएएस कैडर फील्स कि मैं बच गया क्योंकि मेरी शादी हो गई कर्नाटका, तो उसका ट्रांसफर हो गया। मैं जहां बैठा हूं इसके ठीक ऊपर, मैं थोड़ा अजय अहमद साहब इस पे भी, क्योंकि ये भी जगाना जरूरी है, ये हम लोग इस तरह से नहीं रह सकते। अजय अहमद साहब। या सो डॉक्टर गाइट ने जो बात की और डॉक्टर रामनंदन सिंह जो बात कर रहे हैं, वो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। और मैंने जो अपनी बात में कहा था वो मैं यही कहना चाहता था कि सर, एक तो वो हाईकोर्ट का जजमेंट आया कि ये लोग जो है, मैतेई समाज जो है, अब वो कुकीज की जो जमीन है जो शेड्यूल्ड ट्राइब के कैटेगरी में आती है, और वो वहां नहीं खरीद सकते हैं। और इम्फाल वैली जो काफी रीच है, जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस जो है, वो वहां खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वहां काफी रीच ब्रोमाइड है, क्लोराइड है और मिनरल्स है, माइंस है। और उनको लगता है कि ये नहीं हम कर पाते हैं, इसीलिए वो अपने आप को शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में लाना चाहते हैं। तो जो रूट कॉज ऑफ दिस फाइट है, जो मैं और आप देख रहे हैं कि सर, जो मणिपुर में नहीं है, उनको जो ये एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव हिंदू वर्सेस क्रिश्चियनिटी का जो समझाया जाता है, ये कहा जाता है कि ये तो मिलिटेंट मूवमेंट है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ये तो पोपी कल्टिवेटर्स हैं, ये तो नार्को टेररिज्म का जो माहौल है वो। सर, जो डॉक्टर गाइट ने जो बताया ना कि जो एथनिक बॉन्डिंग जो है, सर आप सोचिए कि म्यांमार से निकलने वाले ट्राइबल कम्युनिटी के लोग चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके वो मिजोरम में आ जाते हैं, तो लोग उनको अपने भाई की तरह ही रखते हैं। आज भी सर आप देखिए कि जो लोग मणिपुर से गए हैं, मिजोरम की गवर्नमेंट जो है उनके लिए, और वहां की एनजीओ जो है, वो सब शरणार्थी और विस्थापितों को बहुत अच्छे से रख रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कोई मदद करे या ना करे। तो ये जो एथनिक बॉन्डिंग जो है कम्युनिटी के बीच में, कुकीज, और वो देर आर नॉट ओनली कुकीज एंड नागास, देर आर 33 मोर कम्युनिटीज। गाइड कभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताएगी। मेरा कहना यही है कि सर, पॉलिटिकली गवर्नमेंट को ये इश्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है जितना उनको मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव नजर आ रहे हैं, और 2024 आ रहा है। यहाँ सिर्फ 2 सीट हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मैतेई कम्युनिटी जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो, और नागा जो अभी न्यूट्रल है, उनको नाराज करके ये जो है इश्यू लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े दिन में इसको संभाल लेंगे। एंड दैट इज द रीजन दैट दे आर ट्रीटिंग मणिपुर लाइक पुअर सिंड्रेला। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जी।